नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूनिट का एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वर्नर्स थ्योरी। सच कहूं तो ये थ्योरी इस पूरे चैप्टर की रियल फाउंडेशन है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री लैब में ये तो जरूर नोटिस किया होगा, राइट? एक हल्का सा नीला लाइट ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और जैसे ही आप उसमें अमोनिया ऐड करते हो वो एकदम से डीप ब्लू हो जाता है। ये सिर्फ एक सिंपल कलर चेंज नहीं है, बल्कि एक ऐसी केमिकल मिस्ट्री है जिसने काफी टाइम तक साइंटिस्ट्स को परेशान रखा था। तो इस कलरफुल मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक अहम आइडिया को समझना होगा, और वो आइडिया है एल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी। ये थ्योरी इतनी क्रूशल इसलिए है क्योंकि यही एक्सप्लेन करती है कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस सिंपल सॉल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड से इतने अलग क्यों होते हैं। उनके फिक्स्ड फॉर्मूलाज, उनके स्पेसिफिक 3D शेप्स और उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज, इन सब का राज इसी थ्योरी में छिपा है। इस पजल को सॉल्व किया साइंटिस्ट एल्फ्रेड वर्नर ने। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया कि मेटल्स के पास सिर्फ एक तरह की नहीं, बल्कि दो अलग अलग तरह की बॉन्डिंग कैपेसिटीज यानी वैलेंसीज होती हैं। और देखो, यही इस थ्योरी का कोर है। वर्नर ने दो तरह की वैलेंसीज प्रपोज की। पहली है प्राइमरी वैलेंस। ये आयोनिक होती है और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करती है। आसान भाषा में बोलूं तो इसका काम बस चार्ज को हैंडल करना है। फिर आती है सेकेंडरी वैलेंस। ये मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब यही कॉम्प्लेक्स को उसकी फिक्स 3D ज्योमेट्री देती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस: प्राइमरी इज फॉर चार्ज एंड सेकेंडरी इज फॉर शेप। सिंपल। और ये है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो सब कुछ एक साथ बताती है। The theory states that metal atoms form primary ionic bonds to satisfy their oxidation state and secondary coordinate bonds to bind ligands in a fixed geometric arrangement. Exam के लिए perfect? I know. ये दो वेलेंसीज का आइडिया थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक सिंपल सी एनोलॉजी से ये एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो एक प्लानिटरी सिस्टम इमेजिन करते हैं। जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, वो हमारा सन है सेंटर में, और जो लिगेंड्स हैं वो प्लैनेट्स हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिगेंड्स मेटल के अराउंड स्पेसिफिक फिक्स पोजीशंस में लॉक्ड रहते हैं। वो इधर उधर रैंडमली बिखरे हुए नहीं होते, और यही फिक्स पोजीशंस उसकी सेकेंडरी वैलेंस डिसाइड करती। तो आखिर इस थ्योरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इसके बिना उस टाइम के केमिस्ट्स ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे कि COCl NH3 2+ जैसे स्टेबल और कलरफुल कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। इस थ्योरी ने सोच को सिंपल आयंस के कलेक्शन से आगे बढ़ाकर स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर्स की तरफ शिफ्ट किया। इट वाज अ गेम चेंजर। और अपने इस ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया के लिए एल्फ्रेड वर्नर को 1913 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला, जिससे आप इस थियरी की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, अब हम एक स्टेप बाय स्टेप मेंटल पिक्चर बनाते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आखिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है। ओके, लेट्स विजुअलाइज दिस एटॉमिक डांस टुगेदर। स्टेप 1, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन है, ठीक? उसके पास हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, समझो ओपन हैंड्स की तरह। स्टेप 2, अब लिगेंड्स उसके पास आते हैं, और हर लिगेंड के पास एक गिफ्ट है, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 3, लिगेंड अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर गिफ्ट मेटल के ओपन हैंड में प्लेस कर देता है, एंड जस्ट लाइक दैट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। स्टेप 4, बस ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है तब तक जब तक मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा ना हो जाए, और फाइनली सारे लिगेंड्स एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिक शेप में, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में, लॉक हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ये थ्योरी सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स कितने पावरफुल हैं। हमारी शुरुआती मिस्ट्री याद है? उस कॉपर सोल्यूशन का कलर इसलिए बदलता है क्योंकि सेंट्रल कॉपर आयन से जुड़े हुए लिगेंड्स रिप्लेस हो जाते हैं। शुरू में वाटर मॉलिक्यूल्स यानी CuH2O4 2+ होते हैं, जिससे लाइट ब्लू कलर मिलता है। फिर जब हम अमोनिया डालते हैं तो वो वाटर को रिप्लेस करके CuNH3 2+ बनाता है, जिसका कलर डीप ब्लू है। सो यू सी, लिगेंड्स बदले तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही बदल गईं। अब एक लाइफ सेविंग एप्लीकेशन देखो। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? साइनाइड हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम के मेटल आयन से बाइंड कर जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। इसका एंटीडोट हाइड्रोक्सोकोबालामीन।
एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो साइनाइड के साथ एंजाइम से भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इससे क्या होता है, साइनाइड एंजाइम को छोड़कर एंटीडोट से जुड़ जाता है, एक हार्मलेस कॉम्प्लेक्स बनाता है और इंसान की जान बच जाती है। ये सब कोऑर्डिनेशन स्टेबिलिटी के अंडरस्टैंडिंग से ही पॉसिबल हुआ है। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। आप शायद सोचें कि कोबाल्ट 3+ आयन को अपना चार्ज बैलेंस करने के लिए बस 3 क्लोराइड आयन्स चाहिए और COCl3 बन जाना चाहिए। सिंपल। बट एक्चुअली वो COClNH352+ जैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मेटल को अपनी प्राइमरी वैलेंस यानी +3 और अपनी सेकेंडरी वैलेंस यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों को सैटिस्फाई करना है। सिर्फ चार्ज बैलेंस करना काफ़ी नहीं है, एक स्टेबल ज्योमेट्रिक शेप अचीव करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, मेटल्स के पास 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, प्राइमरी फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड सेकेंडरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। पॉइंट नंबर 2, प्लैनेटरी सिस्टम की एनालॉजी हमेशा याद रखें, लिगेंड्स फिक्स्ड पोजीशंस में लॉक्ड होते हैं। और पॉइंट नंबर 3, ये थ्योरी लैब के कलर चेंजेस से लेकर लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स तक सब कुछ एक्सप्लेन करती है। बस ये 3 चीज़ें याद रखिए, कोर आइडिया, एक मेंटल पिक्चर और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे ना, तो बिलीव मी, एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको काफ़ी आसान लगे।